सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाके भैंसा पहाड़ी पर रहने वाला अभिषेक अहिरवार की शादी सन 2020 में खुरई की लड़की के साथ हुआ। इस शादी की बात खुद लड़की की फूफा ने अभिषेक अहिरवार से करवाई थी। शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी आराम से काट रहे हैं थे, लेकिन लड़की के फूफा जो खुद भैंसा में रहता है और अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाए हुए है, शादी के चंद माह के बाद जब अभिषेक अहिरवार अपनी पत्नी को लेने खुरई ससुराल गया तो लड़की फूफा और उसके परिजनों ने अपने दामाद अभिषेक अहिरवार पर दबाव बनाया कि तुम जब तक अपना धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक हम अपनी लड़की को साथ नहीं भेजेंगे। इस बात से दुखी अभिषेक ने कैंट थाना जाकर अपने फूफा ससुर और उनके परिजनों के दोबारा जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं इस सनसनीखेज मामला में भी पुलिस ने लड़की के फूफा और अन्य 3 जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दे, धर्म परिवर्तन का ये पहला मामला इस विधानसभा का नहीं है। इसके पहले विगत कुछ वर्षों पहले भी कई मामले धर्म परिवर्तन के आए हुए थे, जिसकी शिकवा शिकायत भोपाल तक हुई थी और इन्हीं शिकायतों और धर्म परिवर्तन की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 4 सदस्यीय विधायकों की टीम बनाई गई थी, लेकिन ना ही उस जांच आज तक पता नहीं चला। एक बार कुछ वर्षों पश्चात धर्म परिवर्तन का मामला इसी विधानसभा में एक बार फिर आया। पीड़ित अपनी पत्नी के लेने गया, लेकिन पत्नी वापस जब तक मिलेगी जब तक वो धर्म परिवर्तन ना कर ले। धर्म परिवर्तन का मामला आने पर जब नरियावली विधायक प्रदीप लारिया से पूछा तो उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन का मामला बेहद गंभीर है, इसको जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस के आलाधिकारी से बोलूंगा। अब देखना होगा कि धर्म परिवर्तन ना करने के कारण अभिषेक अहिरवार को कब तक अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा और पुलिस और स्थानीय विधायक की फिर एक बार धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद क्या कदम उठाते हैं। के लिए दबाव डाला जा रहा था, इसलिए मैं गया था। कौन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे? सर, मेरा फूफा ससुर और अजिया दादा और हमारी फफुआ सास। आपकी शादी कब हुई थी? सर, दिसंबर 2020 में। कहाँ पे? सर, खुरई में। जब आप पे आपकी पत्नी को लेने जब गए तो क्या परिवार वाले बोलने लगे? सर, वो बोलने लगे जब ईसाई बन जाओगे तभी भेजेंगे, और लालच देने लगे। सर, इस सिलसिले में अपनी पत्नी से आपने बात की, वो उनका क्या कहना है? सर, उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया उन लोगों ने। अब आगे आप क्या करेंगे? सर, हम क्या करेंगे, अब हमने कर दी है कंप्लेंट थाने में। तो क्या आप चाहते हैं कि बगैर धर्म परिवर्तन करे आपकी सब पत्नी घर पे आ जाए? जी सर, चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों ने और किसी से परिवार वालों से बात की? नहीं सर, मम्मी जी से की थी उनकी। हाँ। तो वो आके कल धमकी दे के गई हैं। अच्छा। कि अब हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। अच्छा। अभी अब की श्रीमती जी कहाँ रह रही वर्तमान में? अभी सर वो यहीं पे है भैंसा में, फफुआ ससुर के घर पे। अच्छा। पुलिस में आपने कंप्लेन की है, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं इंक्वायरी चल रही है, एफआईआर हो गया है, अब कर रहे हैं वो। हमारे लड़का परेशान किया ईसाई हो जा, जब तुम्हारी पत्नी लौटाई जाएगी। हमारा लड़का बहुत परेशान था, खाना भी नहीं खा रहा था, ना हमारा सम्मा बोल रहा था। हमारा लड़का बहुत परेशान था, इसलिए उसने जाकर कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज की। और उसके बाद हमारा लड़का नहीं आया घर। उनकी सास, लड़का की उनकी पत्नी, उनकी फुआ सास आने के तो धमकी दे गई हमें कि अगर हमारी रिपोर्ट में फटवा हो तो वहाँ कार्रवाई कर हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं, हम देख ले हैं तुम्हें, और लड़का को क्या कर हैं तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, आपके बालक की शादी को कितना समय होगा? हमारे बालक की शादी को 10 महीना हो गए। अच्छा। और उन्हीं ने शादी करवाई, उन्हीं ने हमारे दूरे में आए पाँव पर को जाने क्या भी रहा है, हमें पता नहीं है कि तुम तो आप लोग शादी करो, हमें नहीं तो मालूम के जो करना। अच्छा, आपके बालक की ससुराल कहाँ पे? खुरई में। हाँ। अच्छा, कल जो आप कंप्लेन करके आए थे, फिर धमकी दे के कहें तो अब आगे का करो आप? हमें कुछ नहीं करने, मदद चाहने सरकार से, और हमारी बहू हमारे घर आ जाए, इतना ही हमारा निवेदन है। नाम का लिखा था अपना? हाँ, हमारा भागवाई हरवा। ये बहुत ही बेहद शर्मनाक है, और जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।
आज ही मैं एसपी से मिल रहा हूँ और उनको इस पूरे घटनाक्रम से अवगत करा रहा हूँ। ये कोई फूफा और इस तक की बात नहीं है, इसके नीचे बहुत तार जुड़े हैं और इस कार्रवाई के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से, इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को इस बात को तय करना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ये सोची समझी राजनीति है, सोची समझी रणनीति है और प्रलोभन के आधार पर ये धर्मांतरण की कार्रवाई हो रही है। इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और एसपी साहब को, प्रशासन को मैं अवगत करा दूंगा कि इनके तह तक जाइएगा। इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी एक योजनाबद्ध षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको चिन्हांकित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज मैं अभी एसपी से बात करने वाला हूँ, उनसे मिलूंगा और पूरे घटनाक्रम पर से उनसे चर्चा करूंगा। जैसा अभी पीड़ित के परिवार से मिल के आए हैं, उनका कहना था कि कल कंप्लेन करके आए हैं, तो उन लोग के परिवार जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, जान से मारने की धमकी दे के कल घर पे उधम किए हैं। आज इस पूरे घटनाक्रम पर मैं पुलिस अधीक्षक से मिलने वाला हूँ और इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और इसके तार कहाँ जुड़े हैं ये भी सबके सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कैंट थाना अंतर्गत एक शिकायतकर्ता अभिषेक अहिरवार जी ने शिकायत की थी कि उनकी विवाह जो दिसंबर जनवरी में उनका विवाह हुआ था, इसके बाद से उनकी जो पत्नी हैं वो मायके चली गई और उनके जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, उनके फूफा, ससुर, बुआ, सास और दादा, इनके द्वारा ये कहा गया कि यदि आप धर्म परिवर्तन करेंगे तब आपके पत्नी को भेजा जाएगा, ऐसा कह के उनको वापस कर दिया गया। उक्त आशय की शिकायत उन्होंने थाना में प्रस्तुत की थी। उक्त शिकायत पर से जो है थाने में 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आईपीसी की 506 और 34 धाराओं का भी समावेश है। 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण को भेजना नहीं दिया गया है।